वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन साहब। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एक्स बैंकर हैं और अब डिफरेंट कंपनीज में और बैंक्स में ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि वो अपनी स्किल्स को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैफुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। सो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, पहले बैंक में हुआ करते थे। सो अब ये आइडिया कैसे आया कि अब यू शुड ट्रेन अदर पीपल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट रहा हूँ, बट लास्ट ईयर आई वाज हेड ऑफ ट्रेनिंग। साउथ का पूरा मैं ट्रेनिंग हेड रहा था। उससे मुझे आई फेल्ट वेरी नाइस इन कंटिन्यूइंग माई ट्रेनिंग। जो हमारा सेशन इसी ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो उससे मुझे एक एडवांटेज हुआ कि एक तो मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हुई बैंक में, प्लस एजुकेशन भी मेरी बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मुझे एडवांटेज हुआ। दूसरा ये कि उसकी वजह से जब मैं बाहर आया आउट ऑफ माई बैंक, तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू leave the bank. Okay. In fact, I was close to retirement. रिटायर हो चुका था। तो मैंने उसके बाद ये किया कि मैं पब्लिक वर्कशॉप्स कराने लगा। तो पब्लिक वर्कशॉप्स हैं या दूसरे बैंक्स वगैरह में भी मुझे मौका मिला, वहाँ भी जाके मैं उनके क्लासेस लेता रहा। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी जाता हूँ, वहाँ भी क्लासेस लेता हूँ। और हम बेसिकली इसमें मेरा एक और कॉन्सेप्ट होता है, चूँकि देखिए ट्रेनिंग जो है ना, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग इस चीज़ को पता नहीं, वी आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मैं नोट करता हूँ, मैंने देखा है कि हम लोग ट्रेनिंग को समझते हैं, बट इट्स नथिंग, यू जस्ट इम्पार्ट समथिंग, यू जस्ट टॉक टू द पार्टिसिपेंट, इट्स नॉट दैट। आपको जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपको इतनी आप में स्किल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए। आप इस तरह से जब आप टॉक कर रहे होते हैं पार्टिसिपेंट के सामने, यू शुड बी श्योर दैट योर पार्टिसिपेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर परसीविंग योर टॉक। क्या वो समझ रहे हैं आपकी बात को? हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखा लोगों ट्रेनर इधर स्टार्ट टॉकिंग, ये जी प्रोग्राम दिखा दिए, पावर पॉइंट दिखा दिया जी, थैंक यू वेरी मच। नो, दैट्स नॉट द वे। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट विथ यू। यू हैव टू सी दैट एवरी पार्टिसिपेंट इज ऑन बोर्ड विथ यू, बिकॉज आप सबके लिए ट्रेन कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट फ्यू पार्टिसिपेंट सिटिंग देयर। हाउ डू यू मेक श्योर कि जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से तो एफर्ट कर रहे हैं, राइट, ठीक है, और इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाई और वो दे दी एंड ट्रेनिंग हो गई। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही चीज़, कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कहते हैं बस जल्दी से ये सेशन खत्म हो। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड क्वेश्चन। ये नॉर्मली लोग समझते नहीं होता है। जब हम पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बिलीव इट और नॉट, आई एम वाचिंग ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, एक एक का शक्ल, एक एक आंखें में देख रहा होता हूँ और मुझे नजर आ रहा होता है कि कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। और जिसे मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी आई मेक एन ओपन सेशन। हम कहते हैं जी आपने कोई सवाल है, प्लीज आस्क क्वेश्चन, बिकॉज आई फील वेरी नाइस इफ एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन। और जो सवाल नहीं करता है तो फिर मैं उसमें ये समझता हूँ कि जाहिर सी बात इज नॉट फॉलोइंग, या जैसे मैं देखता हूँ कि नजर आ रहा होता है या ऐसे आंख कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ही फील्स टायर्ड, आई मेक हिम स्टैंड और मेक हर स्टैंड। हाँ जी, टेल मी व्हाट आई टॉक, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, नो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। तो डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग विद ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट सिटिंग देयर, तो वो जाहिर से जितने और पार्टिसिपेंट दे ऑल ट्राई टू बी अवेयर और अवेक रहे कि आई डोंट नो सर कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, सो दे विल ऑल ट्राई टू फॉलो मी, दे विल ट्राई टू फॉलो माय लेक्चर, माय टॉक्स, दे विल ट्राई टू फॉलो। तो दिस इज हाउ आई नोट के कहां कौन नहीं कर रहा, स्पेशली जो नहीं कर रहा मुझे नजर आ रहा होता कि ही इज नॉट फॉलोइंग, ही इज टोटली डम, ही इज वो एक ब्लैंक बैठा हुआ होगा तो समझ आता है। स्पेशली आई पिक हिम अप और हर, प्लीज यस टेल मी व्हाट आई टॉक और टॉक व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग आप ज्यादा देते हैं, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? मेरा फोकस होता है, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, मेरा ही फोकस है, मैं कोई भी टॉक कर रहा हूँ, वेदर इट इज सॉफ्ट स्किल, वेदर इट इज बैंकिंग और वट एवर टॉपिक इज, और इवन इफ इट्स फाइनेंस, तो माई बेसिक परसेप्शन, बेसिक इंटेंशन और बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा ये होता है जस्ट टू सी दैट टॉपिक विच आई एम टॉकिंग विद द पार्टिसिपेंट इज अंडरस्टैंडिंग and they are really taking advantage of the situation, advantage of the talk which I am doing now. Then that I can उसको हम टॉक को हम उसको चेक करने के लिए, उसका फीडबैक लेने के लिए उनसे हम सवालात करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिकॉज और सबसे बड़ी बात मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ, देखो दो टाइप के लोग सवाल नहीं करते हैं। पहले वो टाइप के लोग जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो what question they will ask? They will ask any question. दूसरा who is understanding everything, which is not possible. Humanly, it's not possible. They won't ask any question. तो इसमें people feel very ashamed of what they become agile, active हो जाते हैं। नहीं, you're right. No, you tell what have you understood. अब तुमने क्या समझा मुझे बताओ। मैंने जो बात किया, और खास है वो पता है वो पार्टिसिपेंट जो मैं नजर आ रहा होता है कि वो एक्टिव नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने प्रोग्राम्स किए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, I have noted almost each and every participant is active, and I make sure that each and every participant should ask question. Especially I take that participant into task. उसको मैं task में लेता हूँ जो सवाल बिल्कुल नहीं करता है। सैफुद्दीन साहब, अब लोग
जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनीज में जाके काम करते हैं, ऑब्वियसली अपनी क्वालिफिकेशन पे तो जाते हैं लोग, ठीक है, पढ़ते हैं, MBA क्या होता है, कुछ और क्वालिफिकेशन होती है, हाई क्वालिफिकेशन लेके चले तो जाते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका एक पार्ट है, देयर इज अनदर पार्ट ऑफ अ पर्सन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अक्सर वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन तो आप हासिल कर लेते हैं कहीं से पढ़ के, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप में कॉन्फिडेंस भी आए और आप जो काम कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली करें, आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप लोगों को फेस कर सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स भी आप देते हैं? बहुत अच्छी। देखिए, कॉन्फिडेंस ट्रेनर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कब आता है, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के हवाले बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस कब आता है? व्हेन यू आर टोटली थॉरली यू आर अपडेटेड, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एजुकेशन थॉरो सब्जेक्ट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस कहाँ शैटर होता है? जहाँ हम घबरा जाते हैं कि यार एक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय अ पार्टिसिपेंट, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, देयर योर क्वेश्चन इज। ठीक है सैफुद्दीन साहब, अभी हम बात को जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में।